बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इमरान खान साहब को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। एक तो जो शहबाज हुकूमत का खात्मा है, इस हवाले से अहम तरीन जो रिपोर्ट है वो सामने आ गई है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आप सब में शेयर करूंगा। इत्तेहादियों की जानिब से आंखें दिखाना शुरू कर दी गई हैं, बल्कि अहम तरीन मामलात पर अब हुकूमत से अलहदगी का भी बाकायदा तौर पर ऐलान किया जा चुका है। पीपल्स पार्टी जो है वो मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राब्ते की जो ख्वाहिश है वो कर रही है और चाह रही है कि अगर पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक हो जाएं तो शहबाज शरीफ के अगेंस्ट अदम एतमाद की तहरीक लाई जा सकती है। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। 41 MNAs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है और इसकी बाकायदा तौर पर तस्दीक भी हो गई है। और इस तमाम तर सूरत हाल के दौरान रेड जोन में एक हंगामी मुलाकात भी होने जा रही है। ये मुलाकात क्या है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं जी, ये भी आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूं कि इस वक्त मौजूदा जो हुकूमत है, इन्होंने अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया है। राना सनाउल्लाह की जानिब से ये बयान दिया गया है कि जो हमसे होगा वो हम करेंगे और जो आपसे हो सकता है वो आप करें। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस वक्त पर राना सनाउल्लाह की जानिब से बयान कहें या धमकी कहें दी जा रही है कि जब तमाम तर कोशिशें करने के बावजूद, तमाम तर मिन्नत तरला करने के बावजूद, यहाँ तक कि ओपनली टीवी में आकर इमरान खान साहब से डील मांगने का पैगाम देने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब जो है वो किसी सूरत में भी नून लीग के साथ मुज़ाकरात करने के लिए या इन्हें डील करने के लिए तैयार नहीं हो रही। तो अब ये कह रहे हैं कि जो आपसे बन पा रहा है वो आप करें और जो हमसे होगा वो हम करें। तो ये खुली धमकी है राना सनाउल्लाह की जो उनकी जानिब से दी गई है और इसी धमकी के अंदर उन्होंने अपनी शिकस्त को कबूल किया है। अब राना सनाउल्लाह से कोई पूछे, अगर आप वाकई इतने बड़े कोई सियासी लीडर हैं और इस किस्म की बात कर रहे हैं तो आखिर क्यों इदारों के पीछे आप छुप रहे हैं और इदारों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट जो आप क्रैकडाउन करते हैं या उन्हें जलसा देने की जलसा करने की इजाज़त नहीं देते, इवन के बैनर्स तक उठाने की इजाज़त नहीं देते, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को अगवा किया जा रहा है, जिस तरीके से ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही है, तो अगर आप वाकई सियासी लीडर बनते हैं तो इदारों के पीछे क्यों छुप रहे हैं और इदारों का जो इस्तेमाल है वो इन तमाम तर मामलात में क्यों कर रहे हैं। तो आप आएँ, बिल्कुल फ्रंट के ऊपर आएँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सियासी महाज के ऊपर लड़ें, लेकिन इनको पता है कि सियासी तौर पर तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। इवन के ताकत का इस्तेमाल करने के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। जितना भी इन्होंने दबाव डाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, उल्टा उसका जो नुकसान है वो इनको ही इस वक्त हो रहा है। मुंह पर जो कालक है ये खुद ही मल रहे हैं। मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला और फिर उसके बाद PTI के ऊपर पाबंदी लगाने का जो इन्होंने फ़ैसला पहले किया था और पूरी अताउल्लाह तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, और फिर उसके बाद उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर दबाव जब इनके ऊपर बढ़ा तो जो डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म है इसहाक डार, देखें कितनी हज़ीमत की ये बात है, उन्हें आना पड़ा और उन्होंने फिर बताया जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का जो फ़ैसला है वो अभी तक नहीं किया गया, हम पहले इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। तो शिकस्त ये ऑलरेडी कबूल कर चुके हैं। बस इस वक्त एक जो आखिरी झटका है वो इनको लगना बाकी है और वो भी बहुत जल्द इनको लग जाएगा। मखसूस नशिस्तों के मामले पर जी एक अहम तरीन बयान है जो कि असद कैसर साहब की जानिब से सामने आया है। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद 41 ऐसे MNAs थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या रहनुमा थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जिन्होंने जो पार्टी का सर्टिफिकेट है वो सबमिट करवाना था। 41 के 41 जो MNAs हैं उन्होंने पार्टी सर्टिफिकेट जमा करवा दिए हैं, पार्टी से जो अपनी एफिलिएशन है वो शो कर दी है। 39 तो रहनुमा ऐसे थे जिन्होंने इलेक्शन के से पहले ही अपने कागजात में शो कर दिया था कि वो PTI की हैं, लेकिन 41 ने आज़ाद इसलिए शो किया था क्योंकि इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला था और PTI जो थी उसको आउट कर दिया गया था। तो इन 41 की जो शमूलियत थी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि ये 41 आज़ाद थे और कुछ अगवा भी किए जा रहे हैं और मुबैना तौर पर ये इतलात भी सामने आ रही है कि PTI के इन लोगों को तोड़ने की भी कोशिश की जा रही है कि ये आज़ाद PTI में शामिल ना हो, ये हमारी तरफ आ जाएँ। लेकिन
जो पार्टी सर्टिफिकेट था वो इम्पॉर्टेंट था, वो एक मरतबा सबमिट हो जाए, फिर उसके बाद ये इन आज़ाद अरकान का कुछ भी नहीं कर सकते थे। असद कैसर साहब ने यह तस्दीक की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं 41 तमाम के तमाम, इनके बयान हल्फी हमें मौसूल हो चुके हैं। असद कैसर ने ये कहा जी कि सिर्फ़ और सिर्फ इनमें से 3 थे जो बैरून मुल्क में थे, लेकिन इन्होंने भी अपने बयान हल्फी पार्टी को पहुंचा दिए। आपको कल गालिबन मैंने ये खबर दी थी कि 38 जो अरकान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इन्होंने पार्टी से जो बयान हल्फी है वो सबमिट करवा दिया है, और 3 बैरून मुल्क होने की वजह से उन्होंने अभी तक सबमिट नहीं करवाया। तो असद कैसर की ये तस्दीक सामने आ गई है, यानी कि ये 41 जो हैं ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कन्फर्म हो चुकी हैं। अब बेशक ये तोड़ें या वो आज़ाद उम्मीदवार ये कहें जी कि हम PTI में शामिल नहीं होना चाहते, अगर ज़ोर ज़बरदस्ती से जिस तरह से कुछ MNAs को गिरफ़्तार भी अगवा भी मुबैना तौर पर किया गया। रात के असद कैसर साहब ने ही अपना एक वीडियो पैगाम जारी किया, उसमें ये बताया। तो अगर वो आकर बयान भी देते हैं कि हम आज़ाद हैं, तो वो इस तरह से नहीं माना जा सकता, क्योंकि बयान हल्फी उन्होंने सबमिट करवा दिया है। असद कैसर ने ये कहा जी कि वो ये बात तो यकीन से नहीं कह सकते कि तमाम हलफनामे इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए हैं, क्योंकि आशूर की छुट्टियां भी आ गई थी, लेकिन ये बात ज़रूर है कि तमाम ने अपने हलफनामे PTI के हवाले कर दिए हैं। अच्छा, ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि तमाम इलेक्शन कमीशन में सबमिट नहीं करवाए, क्योंकि जिन्होंने पहले दे दिए थे उनके सबमिट हो गए थे, फिर उसके बाद 9 और 10 मुहर्रम की छुट्टी थी, और आप इलेक्शन कमीशन में तो सबमिट नहीं करवा सकते थे। लेकिन मेन ये था कि आप पार्टी को अपना जो बयान हल्फी है वो दे दें, और फिर उसके बाद आज चूँकि छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी ओपन होगा, ऑफ डे नहीं है, तो आज सारे के जो सारे हल्फनामे हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सबमिट करवा दिए जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है मौजूदा सूरत हाल में, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सामने आ चुकी है। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों की जो फहरिस्त है इसे तब्दील करने का फ़ैसला किया है। यानी कि पहले जो PTI ने फहरिस्त दी थी, और उसमें PTI की जो ख़वातीन या रिज़र्व सीट्स पर या अक़लियतों की सीटों पर उन्होंने अपने जो रहनुमा थे उन्हें पार्लियामेंट में लेकर आना था, और अब तो 25 नशिस्तें होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन मखसूस नशिस्तों में कुछ तब्दीली की है। ओबियसली इसमें एक तो आलिया हमज़ा भी ऐड अप होंगी, शायद यास्मीन राशिद भी ऐड हो जाए, और सनम जावेद जो है वो भी ऐड होंगी, क्योंकि यास्मीन राशिद इलेक्शन तो जीती हुई थी, लेकिन जिस तरह से फॉर्म 47 के ज़रिए आगे नवाज़ शरीफ वो उनको जीत करार दे दिया गया, और आलिया हमज़ा भी जीती हुई थी, लेकिन वहाँ पर हमज़ा शहबाज जो थे, फॉर्म 47 का जो नतीजा आया उसमें हमज़ा शहबाज जीते हुए थे। तो बहरहाल हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये डिज़र्विंग है जिनको पार्लियामेंट में लाना चाहिए, और इन्हें मखसूस नशिस्तों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्ट करवाएगी, लेकिन इनमें सनम जावेद जो हैं उनको तो लाजमी वो करवाएगी। तो इस वजह से ये कुछ रद्द-ओ-बदल किया गया है। पहले जो था वो ये नहीं शामिल थी, क्योंकि ये बराह रास्त इंतखाबात लड़ रही थी। तफसीलात शेयर करता हूँ जी। पार्टीज़ राय के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के लिए दी गई फहरिस्त को तब्दील किया जाएगा। पुरानी फहरिस्त में तब्दीली पर जो मुशावरत है वो जारी है। ज़राए के मुताबिक मखसूस नशिस्तों पर ख़वातीन और अक़लियती उम्मीदवारों की फहरिस्त में तब्दीली की जाएगी। इमरान खान के सामने तब्दील शुदा फहरिस्त और नाम रखे जाएंगे। पार्टीज़ राय के मुताबिक PTI की सीनियर क़यादत को साबका फहरिस्त में मौजूद चंद नामों पर तहफ़्ज़ात हैं। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने मखसूस नशिस्तों के लिए नई फहरिस्त तैयार करने की तस्दीक की है, और कहा है कि नई फहरिस्त की हतमी मंजूरी इमरान खान साहब देंगे। तो इमरान खान साहब जब देंगे तो उसमें वाज़े तौर पर सनम जावेद, आलिया हमज़ा या यास्मीन राशिद के जो नाम हैं वो शामिल होंगे। अगर यास्मीन राशिद और आलिया हमज़ा का ना भी हुआ तो सनम जावेद का होगा, क्योंकि आलिया हमज़ा और यास्मीन राशिद ने तो इलेक्शन लड़ा था, और फिर उसके बाद वो जीती भी हुई थी इलेक्शन, लेकिन फिर फॉर्म 47 और फॉर्म 45 की जो गेम थी, और फिर उसके बाद वो नवाज़ शरीफ को जो नशिस्तें थीं वो दे दी गई। शहबाज हुकूमत के लिए बुरी खबर है। शहबाज हुकूमत के ख़ात्मे का ऐलान कर दिया गया है, और एक अहम रिपोर्ट जारी हुई है फिच की जानिब से, और इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा है जी कि मौजूदा हुकूमत 18 माह तक रहेगी, और साथ ही साथ इस रिपोर्ट में इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से भी लिखा गया है कि इमरान खान साहब की रिहाई का जल्द इम्कान नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि इमरान खान बिल्कुल डटे हुए हैं, डील देने के लिए तैयार नहीं है। बैनुल-अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि नून लीग की हुकूमत 18 माह तक बरकरार रहेगी, और अगर ये हुकूमत ख़त्म हुई तो टेक्नोक्रेट्स का सेटअप आएगा, जबकि इमरान खान मुस्तकबिल करीब में रिहा नहीं होंगे।
मज़ीद जी इस रिपोर्ट में लिखा गया कि आम इंतखाबात में जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवारों को इमरान खान की हिमायत हासिल थी। मुस्तकबिल में होने वाले मुजाहरे माशी सरगर्मियाँ मुतासिर करेंगे। इस रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा चंद साल ज़राअत को सैलाब और खुश्क साली से ख़तरा रहेगा। बजट में किए गए मुश्किल फ़ैसले IMF प्रोग्राम की राह हमवार कर रहे हैं। रवां माली साल के अख्ताम तक महंगाई बढ़ने की शरह कम हो सकती है और माली साल के अख्ताम तक शरह सूद 14% तक आने का इम्कान है। रिपोर्ट में कहा गया हुकूमत पाकिस्तान ने बजट में मुश्किल तरीन माशी अहदाफ मुकर्रर किए क्योंकि पाकिस्तान मालियाती खसारे को 7.4 से कम करके 6.7% पर लाना चाहता है। फिश ने हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी बजाते हुए पेशनगोई की कि नून लीग की हुकूमत 18 माह तक रहेगी और इसके बाद फिर टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बनेगी। तो ये जी एक रिपोर्ट है और एक आलमी इदारे की जानिब से रिपोर्ट देना और इस पर शहबाज शरीफ के अगेंस्ट जो अदम एतमाद है इसकी भी तस्दीक करना कि 18 माह से ज़्यादा ये जो हुकूमत है वो नहीं चल सकती। रेड जोन में नाज़रीन अहम तरीन जो इजलास है वो बुला लिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला था उस फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट तो करना है, लेकिन इस वक्त नित नए तरीके निकाले जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, कोई कानूनी ऑप्शंस निकाले जा रहे हैं कि किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले पर इम्प्लीमेंट ना करना पड़े। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला करके और उसकी अनाउंसमेंट करके आंखें दिखाने की कोशिश की गई अदलिया को कि हम तो आपके फ़ैसले पर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, देखें जो चाहे आपने करना है आप कर लें, हम तो फिर PTI पर पाबंदी लगाएंगे और इस तरह से PTI जो है वो पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकेगी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी कुछ इरादा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर वो इम्प्लीमेंट करे। इसी सिलसिले में आज जो इजलास है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बुलाया गया है और ये इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। सिकंदर सुल्तान राजा की सदारत में ये इजलास होगा और इस पर मखसूस नशिस्तों के जो फ़ैसला है जी इस पर मुख्तलिफ़ पहलुओं के ऊपर गौर किया जाएगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और जो लॉ विंग के सरबराह हैं, इसके अलावा दीगर जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं वो तमाम इस इजलास में शरीक होंगे। तो 3 बजे ये इजलास होगा, देखें इस इजलास में क्या होता है। आखिर में आपको बताता चलूँ जी कि जो इत्तेहादी हुकूमत है पीपल्स पार्टी की जानिब से मुसलसल अदम एतमाद किया जा रहा है शहबाज शरीफ के ऊपर और ख़ास तौर पर जो मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का, इस पर जी मुसलसल बयानात PTI की पीपल्स पार्टी की जानिब से आ रहे हैं। आसिफ जरदारी ये पहले कह चुके हैं कि अवाम मुतमईन नहीं है शहबाज हुकूमत से, तो हम हुकूमतें बनाना जानते हैं तो हुकूमतें गिराना भी जानते हैं। ये अलहदा बात है कि आसिफ जरदारी भी एक काल की मार है और ये तमाम तर जो चीज़ें बयानात ये इस वक्त दे रहे हैं ये इनकी मुनाफकत की अक्कासी करते हैं और गुज़श्ता कुछ अरसे में सबसे ज़्यादा बड़ी मुनाफिक जमात अगर कोई बनकर उभरी है तो पीपल्स पार्टी ही उभरी है कि कैसे ये जमहूरियत का नारा लगाते थे, भुट्टो का नारा लगाते थे और उसके बाद ये ताकतवर हलकों के गोद में आकर बैठ गए। अभी भी PTI की पाबंदी के फ़ैसले के ऊपर मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से इवन के पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ सामने आ गया कि हम तो जी इसके हक़ में नहीं हैं और हमें इस मामले पर इत्माद में भी नहीं लिया गया। बहरहाल जी एक फ़ोन कॉल की आप मार हैं, एक फ़ोन कॉल आएगी और फिर उसके बाद आपकी जो सारी जमहूरियत है वो ख़त्म हो जाएगी और फिर उसके बाद हर वो काम आप करेंगे जो आपको फिर कहा जाएगा। बहरहाल जी शहरी रहमान है, इन्होंने ये बयान दिया और कहा है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फ़ैसले से पीपल्स पार्टी को बेखबर रखा गया। तो ये शहबाज शरीफ साहब को कह रहे हैं जी कि आप हमें बेखबर रख रहे हैं, शिकवा कर रहे हैं। ये कहती हैं जी कि इनकी जमात को PTI पर पाबंदी आयद करने का कोई अंदिया नहीं दिया गया, यानी कि इससे ख़ुद को ये अलहदा भी कर रही हैं। अच्छा यहाँ पर मैं ये भी वाज़ेह करता चलूँ कि जब ये ऐलान किया गया PTI पर पाबंदी का तो अच्छा खासा प्रेशर आया, इवन के अमेरिका की जानिब से भी जो प्रेशर था वो आया। तो इस वजह से भी पीपल्स पार्टी इस फैसले से ख़ुद को अलहदा कर रही है और कह रही है जी कि हमें तो मालूम ही नहीं है, ना ही हमें आपने कोई अंदिया दिया और ना ही हमें आपने कोई लूप में लिया। साथ ही वो कहती है मैं समझती हूँ इससे कुछ हासिल नहीं होगा, किसी चीज़ को आप रोक नहीं सकते। आपने बजट में भी देखा हम अपनी राय के मुताबिक कुछ नहीं कर सके, हमने इनसे कहा था इस तरह मत कीजिए, इत्तेहाद इस तरह से नहीं चलते। तो ख़तरे की घंटी बजा दी है इत्तेहादी हुकूमत के अहम इत्तेहादी पीपल्स पार्टी ने। वज़ीर आला सिंध की जानिब से भी बयान सामने आ गया है और वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक़ में नहीं है। ये जी उन्होंने गुफ्तगू की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कहा गया है और वो भी ये कहते हैं कि PTI पर पाबंदी के फ़ैसले पर पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की गई और साथ ही साथ हम PTI पर पाबंदी के हामी नहीं हैं। तो मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सिर्फ हुकूमत के इस मौक़िफ़ से ख़ुद को अलहदा कर रही है, बार बार ये भी कह रही है जी कि
हम इसके हक में भी नहीं हैं। तो बहरहाल जी, शहबाज हुकूमत के लिए हर तरफ से ख़तरे की जो घंटियाँ हैं वो इस वक्त बज चुकी हैं। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।